विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में AK वाजपेयी आपकी स्क्रीन पर आ गए। LJPR से सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। बाकी मेहमानों से परिचय भी थोड़ी देर में कराता हूं, पर आज चर्चा होगी संसद में जो आज एक नया बिल पेश किया गया है उस पर, और वो बिल साफ साफ कहता है अब अगर कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री अगर जेल चले गए, ऐसे केस में जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा होती है और 30 दिन तक अगर वो जेल में रह गए, 30 दिन तक अगर वो जेल में रह गए, 31वें दिन उनकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी, ऑटोमेटिकली वो पद से हट जाएंगे। ऐसा बिल अब संसद में केंद्र सरकार ले आई है। लोकसभा में जब आज ये बिल पेश किया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने इसे टेबल किया और उसके बाद जाहिर है सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। लेकिन जब ये बिल पेश किया गया तब विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले अमित शाह की तरफ फेंके हैं। वो तस्वीरें भी जरा देखिए, उसके बाद आपको बताता हूं ये आखिर नया कानून क्या लाने वाली है सरकार, जिसके तहत 30 दिन तक अगर कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य का मंत्री जेल में रहा तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। ये देखिए, ये गृह मंत्री जब ये बिल संसद में पेश कर रहे थे लोकसभा, ये देखिए कागज के गोले बनाकर कागज के टुकड़े गृह मंत्री की तरफ फेंके गए हैं। खूब हंगामा हुआ है संसद में। दरअसल ये नया बिल जो है ये साफ साफ कहता है कि जैसे ही 5 साल की सजा वाले किसी भी केस में कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य का मंत्री जेल जाएगा, 1 महीना जेल में रह सकता है, अपने पद पर बने रह सकता है, लेकिन 1 महीना होते ही अगर वो जेल से नहीं छूटा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। हां, बाद में अगर वो जेल से बाहर आ जाता है तो दोबारा अपने पद पर आ सकता है, बैठ सकता है। अब ये बिल जो आज लोकसभा में पेश किया गया, जाहिर है राजनीति में जो अपराधी आ गए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ये दशकों से ये मुद्दा भारत की राजनीति में छाया हुआ है। इस पर लगाम लगाने के लिए, अपराधीकरण पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार कह रही है बिल हम लाए हैं। अब देखते हैं, पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ एकजुट हो गया है। अब जब सेलेक्ट कमेटी में गया है वहां से दोबारा, क्योंकि अब तो संसद का ये सत्र खत्म होने वाला है, अगले सत्र में क्या इसे पास कराने की कोशिश होती है क्या? इस नए कानून के दायरे में कौन कौन आएगा जरा वो भी देख लीजिए। अब कोई छूटेगा नहीं। इस कानून में सबसे बड़ा पद, प्रधानमंत्री का पद भी शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और राज्यों के मंत्री भी इस दायरे में, कानून के दायरे में आएंगे। अब ये कानून में संशोधन करना पड़ेगा, जाहिर है बहुत एक लंबा चौड़ा इसके लिए ये पूरी एक्सरसाइज सरकार ने की है। इस बिल को तैयार करने में भी 3 बिल पेश किए हैं सरकार ने, 3। आप जानते हैं केंद्र सरकार का अलग कानून होता है, फिर राज्य सरकारों के अलग कानून होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के अलग होते हैं, इसीलिए 3 कानून लाए गए हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025। ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, क्योंकि वहां भी अभी गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर दूसरा है 130वां संविधान संशोधन बिल। तो केंद्र में भी आपको पता है, केंद्र में और राज्यों में हिरासत में अगर कोई मंत्री जाता है, मुख्यमंत्री जाता है, उसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। और उसी तरह जम्मू कश्मीर के लिए अलग बिल लाया गया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। वहां पर भी गिरफ्तार हुए या हिरासत में गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। तो 3 बिल लाए गए हैं, तीनों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। आप समझ गए ना भाई, प्रधानमंत्री हो, उनका कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री राज्य का हो, किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या फिर राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री हो। अब अगर किसी ऐसे केस में वो जेल जाते हैं जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है, तो उसमें 30 दिन तक तो वो जेल में रहते हुए अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही 31वां दिन आएगा कुर्सी अपने आप चली जाएगी। लेकिन फिलहाल कानून क्या कहता है दागी नेताओं पर, उसे भी समझिए, बड़ी दिलचस्प इसमें भी कहानी है। फिलहाल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दागी नेताओं को लेकर बड़ा साफ प्रावधान है, और वो ये है कि अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा किसी नेता को होती है, सांसद हो, विधायक हो, तो उसकी सांसदी, उसकी विधायकी चली जाती है और उस पर बैन लग जाता है 6 साल का। जब सजा पूरी करके जेल से निकलेगा
6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यह फिलहाल जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 कहता है। 2013 में याद करिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 8(4) को रद्द कर दिया था। वो धारा यह कहती थी कि अगर मान लीजिए किसी सांसद और विधायक को सजा होती है और वो अपनी सजा को, लोअर कोर्ट से जो सजा हुई है उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है, तो उसकी कुर्सी नहीं जाएगी जब तक हाईएस्ट कोर्ट से अपील का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उसकी कुर्सी नहीं जाएगी, अपने पद पर वो बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी धारा को खत्म कर दिया था और साफ साफ कह दिया था जैसे ही 2 साल की सजा होगी कुर्सी चली जाएगी। आप अपील करते रहिए, लेकिन अपील पेंडिंग होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कुर्सी पर बने रहे। याद करिए राहुल गांधी की भी तो सांसदी पिछली लोकसभा में ऐसे ही चली गई थी जब उन्हें 2 साल की सजा हो गई थी गुजरात की कोर्ट से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश दिया, इसके एक और इसके पीछे कहानी है, आपको याद है या नहीं जरा सोचिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जब यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि भैया 2 साल की सजा होगी, सांसदी और विधायकी फौरन जाएगी। ये जो पहले होता था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 8(4) धारा, इसको हटाइए। वो ये कहती थी कि अपील अगर कर दी तो अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा फौरन जाएगी सांसदी विधायकी। तब थी यूपीए की सरकार। मनमोहन सिंह ने उस समय कैबिनेट से एक ऑर्डिनेंस पास किया, अध्यादेश लेकर आए वो, और वो अध्यादेश ये कहता था, एक तरह से ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 8(4) जो है इसको बहाल करने का अध्यादेश था कि जब तक हायर कोर्ट्स में आपकी अपील पेंडिंग होगी तब तक सांसदों की, विधायकों की जो सांसदी और विधायकी वो नहीं जाएगी, चाहे आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए तब भी। लेकिन उसके बाद याद करिए राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था ऐसे अध्यादेश को तो फाड़ कर फेंक देना चाहिए, और तब जाकर सरकार ने अपने कदम इस पर पीछे खींच लिए थे। अब फिलहाल कानून मैंने आपको बता ही दिया, 2 साल या उससे ज्यादा की किसी को सजा होती है तो ना आप सांसद रह सकते हैं ना आप विधायक, और जब सजा पूरी होगी 6 साल का बैन। लेकिन अब सरकार कह रही है 30 दिन जेल में बिताएंगे ऐसे केस में जिसमें 5 साल की सजा है, फौरन आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब यह जरूरत क्यों पड़ी इस तरह का बिल लाने की कि भाई जेल में अपने पद पर बने नहीं रह सकते? याद करिए पिछले साल 2 ऐसे मामले आए जिनके बाद सरकार का यह कहना है जेल से सरकार चलाने का यह चलन बंद होना चाहिए, जेल से बड़े पदों पर बैठे रहकर अपना काम करने का यह चलन बंद करना होगा। अरविंद केजरीवाल याद करिए पिछले साल 5 महीने से ज्यादा जेल में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, इस्तीफा नहीं दिया, जेल से सरकार चलाई और डंके की चोट पर कहते रहे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। फिर उसके बाद जमानत पर बाहर आए, चुनाव लड़ा, फिर हार गए, वो एक अलग बात है। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी 2023 में गिरफ्तार हुए थे और वो भी 8-9 महीने तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, फटकार लगाई, तब जाकर उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन जेल से भी अपने मंत्री पद पर बने हुए थे। मुख्यमंत्री स्टालिन भी उनको हटाने को तैयार नहीं थे। सरकार कह रही है यह सब बंद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत डेंजरस ट्रेंड राजनीति में शुरू हो रहा है। अब जाहिर है विपक्ष कह रहा है कि यह तो लोकतंत्र की हत्या करने का एक और हथकंडा सरकार लेकर आई है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं भाजपा भूल रही है, हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। प्रियंका गांधी कह रही है बीजेपी किसी भी सीएम को हटाने के लिए अपना केस लगा सकती है अब तो। धर्मेंद्र यादव कहते हैं केंद्र सरकार का यह बिल जो है यह न्याय विरोधी है। और अभिषेक मनु सिंघवी जाने माने वकील हैं, राज्यसभा के सांसद, वो कह रहे हैं विपक्षी नेताओं की बेतहाशा और बेहिसाब गिरफ्तारियां अब सरकार करने की योजना बना रही है। जरा सुन लीजिए संसद में जब ये बिल पेश हुआ कैसा हंगामा हुआ, सुनिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर
इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक बिल का 2025, विरोध कर रहे हो, जम्मू ये देख कश्मीर रहा है। पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी अपने नेता गण अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। तो अमित शाह खुद कह रहे थे कि जब मुझ पर आरोप लगे थे मैंने भी इस्तीफा दिया था और कोर्ट से बरी होने से पहले दोबारा पद ग्रहण नहीं किया था। ये हमको नैतिकता सिखाएंगे। तो क्या वाकई नैतिकता राजनीति में लौटाने के लिए बिल लाया जा रहा है या फिर कुछ और मकसद है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, क्या 30 दिन में अब चली जाएगी पीएम और सीएम की कुर्सी? और दूसरा, आप भी सोच रहे होंगे ये संसद में ये 30 दिन की जेल वाला कानून सरकार लाई क्यों है?